लंदन 1888। पूरा शहर घने पीले फॉग में डूबा हुआ था। कोल के धुएं से हवा इतनी हैवी कि सांसें लेने में भी दिक्कत। व्हाइट चैपल एरिया, भाई गरीबी हद से ज्यादा, तंग गलियां, भूखे लोग और रात को वो औरतें जो सरवाइव करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करती थी। अब सोचो, हवा में जिन, पसीने और खून की स्मेल मिक्स हो रही है। मारपीट तो रोज होती थी, पर अब कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि इस फॉग में एक शिकारी छुपा हुआ था, साइलेंट और पेशेंट। पूरे शहर को पता भी नहीं था एक सच्चा नाइटमेयर शुरू होने वाला है। और फिर आया वो जैक द रिपर। वो आदमी लंदन की फॉग में एक फैंटम की तरह निकला। जब काम खत्म वो गायब हो गया, पीछे छोड़ दिए सवाल। 1888 की ऑटम, जिसने पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब जैक अटैक करने वाला था। 31 अगस्त 1888 मैरी एन निकोल्स मिली थी। गहरा गला कटा हुआ, बॉडी बर्बाद की गई। ये कोई ऑर्डिनरी मर्डर नहीं था। पुलिस वालों ने बहुत कुछ देखा था, पर ये ब्रुटैलिटी उन्होंने भी नहीं देखी। फिर एक दिन न्यूज़पेपर्स को एक खत मिला, साइंड जैक द रिपर। सच था या कोई मजाक पता नहीं, पर नाम तो छप गया। और मर्डर्स रुके नहीं, हर मर्डर पहले से ज्यादा ब्लडी, ज्यादा सैवेज। वो आदमी अंधेरे में स्ट्राइक करता, सबसे वल्नरेबल औरतों को टारगेट करता, फिर घोस्ट की तरह गायब हो जाता। और न्यूज़पेपर्स, उन्होंने सारी डिटेल्स छाप दी। पब्लिक बेचैन हो गई, पर सोचो, एक डरावना ऑब्सेशन भी था उसे पकड़ने का। जैक सिर्फ एक किलर नहीं था, वो विक्टोरियन लंदन के अंधेरे का सिंबल बन गया। लोग सोचते वो कोहरे में छिपा कोई राक्षस है। किसी को पता नहीं कल कौन, कब, कहाँ। पूरा लंदन टेरर के हाथों में था, और उसके सबसे फेमस विक्टिम्स, उन्हें आज भी कैनोनिकल 5 के नाम से जाना जाता है। मैरी एन निकोल्स, मदर ऑफ 5, उसकी जिंदगी खत्म हुई एक अंधेरी गली में। 8 सितंबर एनी चैपमैन मिली, उसकी बॉडी पहले से ज्यादा म्यूटिलेटेड। किलर ने ऑर्गन्स तक निकाल लिए, जैसे कोई डरावना पर्पस हो। एनी को जिंदा देखा गया था मर्डर से सिर्फ मिनट्स पहले। प्रूफ कि रिपर कितना तेज था। 30 सितंबर 2 और जिंदगियां खत्म। एलिजाबेथ स्ट्राइड, उसका मर्डर इंटरप्ट हुआ। कैथरीन एडोव्स, जिसका जिस्म इतना टूटा था कि बयां मुश्किल था। वायलेंस बढ़ता जा रहा था। लास्ट विक्टिम मैरी जेन केली, 9 नवंबर इंडोर्स, उसका चेहरा तक पहचाना नहीं गया, इतना हॉरिफिक केस था। मैरी जेन के बाद सब रुक गया। जैक अब गायब हो गया, छोड़कर सिर्फ डर और राज। वो खौफ का ऑटम खत्म हुआ, पर ये विक्टिम्स सिर्फ नाम नहीं थे, जिंदगियां थी, जिन्हें एक फैंटम ने छीन लिया, जिसे लोग ने कभी जाना तक नहीं। लंदन कभी नहीं भुला पाया उसे। पुलिस के सामने एक मिशन इम्पॉसिबल था, कोहरे की गलियों में एक किलर को ढूंढना। व्हाइट चैपल एरिया को पेट्रोल करवाया गया, हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स, पर रिपर हमेशा एक कदम आगे। फॉरेंसिक साइंस, फिंगरप्रिंट, डीएनए, कुछ नहीं था। आई विटनेसेस वर अनरिलायबल। किलर ने कोई क्लू नहीं छोड़ा। फिर शुरू हो गए फेक लेटर्स की बारिश। सबसे मैकाबर, वो फ्रॉम हेल का लेटर, जिसके साथ था एक इंसान की किडनी। हर लीड एक डेड एंड बनकर रह गई। सस्पेक्ट की लिस्ट लंबी होती गई, इमिग्रेंट से लेकर डॉक्टर्स तक, पर एविडेंस जीरो। पुलिस भाग रही थी एक ऐसे फैंटम के पीछे जो हवा था। रिपर उनकी उंगलियों से फिसल गया हर बार। ये केस जनरेशंस तक डिटेक्टिव्स को सताएगा। सवाल वही रहता है, जैक पकड़ा क्यों नहीं गया? वो अपने समय का परफेक्ट हंटर था, स्मार्ट, लकी और व्हाइट चैपल की भीड़ भाड़ में इनविजिबल। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। लोग कहते शहजादा था, डॉक्टर था या औरत भी,
पर वो तो इतिहास की धुंध में खो गया। 1888 के बाद सब ठंडा पड़ गया। सबूत गायब, गवाह मर चुके थे, बस बची हैं कहानियां और एक डर। पर जैक की लेगेसी सिर्फ खून नहीं थी, उसने दिखाया विक्टोरियन लंदन का अंधेरा, गरीबी, बेबसी। पुलिस बदली, जर्नलिज्म बदला, वो पहला सीरियल किलर बना जिसे दुनिया जानती थी। वो एक ऐसा सिंबल जो हर डर को अपना नाम दे देता। कोहरा छट गया पर उसका साया आज भी है। यादों में एक भूत है जो याद दिलाता है इंसान के अंदर कितना अंधेरा है। उसका नाम एक राज था जो इतिहास कभी नहीं बताएगा, और वो सबसे डरावना हिस्सा, वो कभी नहीं पकड़ा गया और आज भी लोगों के इमेजिनेशन में वो जिंदा है। This is it for this case, guys. This is Crimson Echo and it is a new channel. So guys, please like, share and subscribe, and if you have any feedback, any suggestion, then please drop in the comment section. Till then, stay safe and cautious.